हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 1 दशमलव 2 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस प्रकार का हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्या कह रहा है कि कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, उसके लिए 6 पे घात मतलब कोई भी घात प्राकृत संख्या यहाँ पे आती है, तो क्या ये 0 पे समाप्त हो सकती है? तो देखिए, हम जानते हैं कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होता है। हम जानते हैं कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होता है। 5 से जरूर कट जाएगी अगर शून्य पर समाप्त होती है। इसलिए 6 पे घात n का ही एक गुणनखंड 5 अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसका एक गुणनखंड 5 होता है। इसलिए 6 पे घात n का भी गुणनखंड 5 होना चाहिए। अब देखिए, 6 पे घात n बराबर 2 गुणे 3 पे घात n, 2 पे घात n गुणे 3 पे घात। यहाँ 6 पे घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 है। अब गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से ये अद्वितीय है, अद्वितीय है। अद्वितीय गुणनखंड मतलब 2 और 3 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। 6 पे घात n का कोई भी अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। 6 पे घात n का कोई भी अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। इसलिए नीचे लिख लेना, इसलिए 6 पे घात n में n प्राकृतिक संख्या के लिए इसलिए 6 पे घात क्या पूछा था? n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो 6 पे घात n अंक किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। बस यही हमें दर्शाना था। इसका कोई गुणनखंड 5 नहीं मिला और शून्य पर समाप्त होने के लिए एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना आवश्यक है, और जो इसमें संभव होता नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं है। इसलिए 6 पे घात n, n कितनी भी घातें कर दो, लेकिन 6 में
शून्य पर वो समाप्त, उसका मान शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या हो सकती है। भाज्य और अभाज्य बताइए। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स वो संख्या होती है जो 1 से कटेंगी और अपने आप से ही विभाजित होंगी और किसी भी संख्या से, यानी उनका तीसरा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। 2 ही गुणनखंड है, 1 और वो स्वयं। और भाज्य होती है जिनके 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं, वो होती हैं हमारी कहलाती हैं भाज्य संख्या। तो अब इसमें ये देखना क्या ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये तो हैं उसमें कह दिया, लेकिन क्यों हैं देखो क्यों है। पहली संख्या ले लेते हैं। क्यों तो तभी होगा जब कोई भी किसी भी संख्या से ये न कटें, 1 और अपने आप के। पहली संख्या क्या है 7 × 11 × 13 प्लस 13। इसमें हम देखें ये एक नंबर, ये इसमें 13 कॉमन लो, 13 कॉमन ले लें तो यहाँ बचा 7 × 11 प्लस 1। यहाँ संख्या का एक गुणनखंड, यहाँ संख्या का एक गुणनखंड 13 है। अतः यह है भाज्य संख्या। क्यों है ये पूछा था, भाज्य संख्या है क्यों है, क्योंकि यहाँ इसका एक गुणनखंड 13 हमें मिल रहा है, इसलिए ये भाज्य है। दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या है यहाँ पर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। इसमें हमें 5 मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक एक ये पद है और दूसरा पद ये है, इसमें हमें 5 कॉमन मिला। तो यहाँ 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन लिया, 5 × 5 तो यहाँ से 5 ये निकल गया। तो यहाँ भी देखो इसका भी, यहाँ संख्या का एक गुणनखंड, यहाँ संख्या का एक गुणनखंड 5 है। अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है।